बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 6 पढ़ना है। रीडिंग स्किल्स हम लोग जो है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो लेसन है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो मैं आपको छुड़वा दूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनमें से पेपर कैसे आता है। मतलब वो लिखी हुई है लेकिन उनमें से पेपर नहीं आता, उनसे मिलती जुलती चीज़ आपको उठा देते हैं, उसमें से पेपर आता है। मैं आपको सारा बता दूंगी कि किस किस्म का पेपर आएगा, तो वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहले तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे इतनी लंबी सी ना ये हिस्ट्री लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में उन्होंने इतना बड़ा नोट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट रीडिंग के लिए उन्होंने लिखा है कि पहले आप इसको रीड करें और फिर उसके बाद आप बताएं कि इसका मेन आइडिया क्या होगा इन तीनों में से। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हम लोग इसको लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पेपर में आपको छोटा सा एक पैराग्राफ दे देते हैं, छोटा सा। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि इसमें से आप जो है ना वो मेन आइडिया बताएं। सो हम लोग जो है ना वो हम लोग जस्ट इसी पे रिलाय नहीं करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। यानी कि जो पैसेज लिखा हुआ होता है ना, आप लोग ने उसको जो अंडरस्टैंड किया है, जो भी आप लोगों ने भी पीछे वो जो इतनी लंबी हिस्ट्री है ना, तो उसकी बेस पे उन्होंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनाए हुए हैं। वहां पे ही सेंटेंसेस जो हैं उन्हीं को यूज करके तो उन्होंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनाए हुए हैं। तो ये भी आपके पेपर में ऐसे नहीं आते। ठीक है, और उसके बाद ये आप लोगों के जो है ना इसकी जगह पे ना वो कुछ और ट्रू फॉल्स दे देते हैं। यानी कि वो ट्रू फॉल्स आप लोगों के पेपर में आते हैं लेकिन वो ऐसे दे देते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले लेसन में कनेक्टिव और रेफरेंसेस पढ़े थे ना, तो वो एक आपको वो सेंटेंसेस दे देंगे और बीच में से वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए होंगे और सामने लिखा हुआ होगा कनेक्टिव और रेफरेंसेस या इस तरीके से। तो आप लोग जो है ना वो ट्रू फॉल्स उसमें से जो है ना वो टिक या क्रॉस आपने बताना होता है। कभी वो जो है ना वो रेफरेंसेस ऊपर वो शायद लिख देंगे आपको कि इसमें से जो है ना वो अंडरलाइन वर्ड्स रेफरेंसेस हैं या नहीं है। तो कुछ में वो रेफरेंसेस अंडरलाइन वर्ड्स होंगे, कुछ में नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो बहुत ही इजी जो है ना ये बच्चों वाला पेपर आपका जो है ना वो आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना यहाँ से आपने इसको जो है ना वो नहीं करना। अब ये लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है कि ये उन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो अभी ऊपर सारी हिस्ट्री बताई हुई है कंप्यूटर की, उनमें से आप बताएं कि ये वाले सेंटेंसेस किस किस पैराग्राफ में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे आ जाए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के एमसीक्यूज में, आप लोगों के क्विज में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। सिनोनिम्स होता है कि जो दो वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग होता है। एंटोनिम्स होता है कि जो दो वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जब हम लोग जो वर्ड्स ऑपोजिट पढ़ते हैं ना वो होते हैं हमारे एंटोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ना ये तो आप लोगों ने करने हैं याद। यानी कि मशीन का सिनोनिम क्या है? डिवाइस। और डिजाइंड का सिनोनिम क्या है? डिवाइज्ड। अलॉट का सिनोनिम है अ ग्रेट डील। एरर्स का सिनोनिम हो गया मिस्टेक्स। सॉल्व का सिनोनिम हो गया फिगर आउट। ठीक है, अच्छा जब आप लोग क्विज कर रहे होते हैं ना उस वक्त तो ये आप लोगों का बहुत ही आसान होता है कि फौरन से गूगल पे आप लोग सिनोनिम निकाल के तो आप लोग जो है ना वो कर लेते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जो मिड टर्म का आप लोगों का पेपर होता है ना उसमें आप लोग अपने गूगल तो कर नहीं सकते, इसीलिए आपको ये जो है ना वो सिनोनिम्स इसमें से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी वोकैबुलरी को आपको ठीक करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स है यानी कि इनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है? मॉडर्न। फ्यू का मतलब क्या ऑपोजिट क्या होता है? सेवरल। तो ये एंटोनिम्स भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज और क्विज में आते हैं। ठीक है, आगे ये कंटेंट रेवेन्यू यानी कि ये जो ऊपर सारी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है ना वही सारी की सारी उठा के यहाँ पे ये एक वर्ड है तो उसके आगे इन्होंने ना एक एक वर्ड दे के और आगे ये बताया हुआ कि इनके साथ आप लोगों ने ना मैच करने हैं, कॉलम्स आप लोगों ने मैच करने हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों के पेपर में मैच दी कॉलम भी आते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये वाले नहीं आते कि ये वाले आप लोगों को पूरी हिस्ट्री में से उठा के, क्योंकि ये आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है ना ये है कि आपने ऊपर से पूरी हिस्ट्री में से ढूंढ के ये कॉलम करने हैं। और वहां पे भी ऐसा ही होता है, वहां पे कोई पैराग्राफ दिया होगा और वहां पे नीचे वो कहेंगे कि आप इसमें से जो है ना वो कॉलम्स ढूंढ के, मतलब कि इंतहाई बच्चों वाला पेपर होता है, इंतहाई बच्चों वाला पेपर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। कंटेंट रिव्यू ये भी अगेन वही जो है वो उसी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में से वो बात है, उसको भी हम लोग छोड़ देंगे। फोकस रिव्यू हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ पे ना वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में लिखा हुआ है दैट वी नो टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे दैट किसको रेफर कर रहा है? तो अगर वो रीडिंग करेंगे आप तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो हिस्ट्री को रेफर कर रहा था। तो ये वही चीज है कि वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सारे में से वो ढूंढ के लिखना था। ठीक है, अच्छा अब ये था क्या? ये इस लेसन में से ये लेसन जो है पूरा इसमें आपने करना क्या था? आपने ये कंसेप्ट बिल्ड करने हैं कि वहां पे पेपर में आपका जो एक वो पैराग्राफ अगर वो दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपको कहेंगे कि अब फलां जो वर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है वो आप लोगों ने लिखना है, फलां वर्ड किसको रेफर कर रहा है वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आप लोगों से कहेंगे। ये वाला जो है ना वो यूं नहीं कि पूरा का पूरा वो आप लोगों को उठा के दे देंगे। बाकी ये जो आप लोगों का क्विज होता है ना
उसमें आप लोगों का ये वाला आ जाता है, ये जो अभी मतलब मिड टर्म में नहीं, जो पहले आपका जो क्विज होता है ना, उसमें यहां से वो दे देते हैं कि अबैकस इज द, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हैंड आउट में आपके आंसर्स दिए हुए हैं, सी है एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग आंसर देख लेते हैं, एफ है। डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन 1944, ठीक है। ये आप लोगों के इस तरीके से ना वो क्विज में पूछ लेते हैं, तो जब वो क्विज जब होता है आपका, तो आप लोग जो है ना उसको इजीली, इसमें भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्विज हो तो आप लोग इजीली जो है ना अपने हैंड आउट में से भी देख के आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश 101 का क्विज भी बहुत आसान होता है। बाकी ग्रुप में भी सारे मिलके आप लोग स्टूडेंट जो है वो क्विज करते हैं, हमारा आप लोग ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। जो बीए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूरी ज्वाइन करें, और जो बीए साइकोलॉजी के नहीं है वो उन सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैं आपको पहले भी बता चुकी, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर ये वाली हम लोग बात करें ना, ये वाली सारा ये जो सारी जो स्टोरी लिखी हुई थी, ये आप लोगों की मिड टर्म में इसमें से पेपर नहीं आता, लेकिन जो आप लोगों का जब ये क्विज होता है ना, उस वक्त आपको जो है ना इसमें से कोई एक दो वो उठा के दे देते हैं, तो ये भी आप लोगों को पूरे का पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में जब आप लोगों को क्विज करवाए जाते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को आंसर फिर साथ साथ बता दिए जाते हैं। मैं भी होती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, और भी दूसरे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो सारे मिल के जो है ना वो क्विज जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपने इस लेसन में से बस कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि मेन आइडिया कैसे ढूंढना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको आना चाहिए। मेन आइडिया आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि कैसे ढूंढना है। पिछले चैप्टर्स में जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी वो आप लोग करें तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें से कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला पेपर होता है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप किसी चीज की समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में पूछे, ग्रुप में आके पूछे, वो भी आप लोगों को कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला सब लोगों की मदद फरमाए, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।